हिस्से एक तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, दूसरा है कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, तीसरा है हम लोग क्या चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। ये खबर सामने आई है कि जूम मीटिंग होने वाली है इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं और नीतीश कुमार के बीच, जिसके बाद ये संभव है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी जाएगी, इसकी जानकारी हम आपको तब दे पाएंगे जब कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आएगा। कोई आधिकारिक जानकारी जैसे ही सामने आती है तब हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं विजय चौधरी, पहले आप वो सुने। कर लेना भाई, देर तो हो ही रही है, देर कर दी क्या, देर तो लगातार जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अगर सीटों का बंटवारा तय हो जाए, पहले तो लोग संख्या बांटते हैं, फिर सीटों को चिन्हित किया जाता है और एक बार अलग अलग सीटें जब चिन्हित हो जाती पूरे देश स्तर पर और एक गठबंधन के अंदर जब अलग अलग पार्टियां किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उन पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये तो सर्वमान्य बात है ना कि ये जितनी जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता है, जितना विलंब हो रहा है उतना अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस सीटों का तालमेल हो जाता है, गठबंधन की अंतिम परिणति सीटों के तालमेल पर ही जाके रुकती है। और उसी दिन से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी और जनता दल यू शुरू से यह चाहती रही है कि अब सीटों के बंटवारे पर बात हो जाए, और सीटों के बंटवारे पर बात बन गई तो समझिए कि गठबंधन पक्का, मजबूत और पुख्ता हो गया। इसलिए अभी भी हम समझते हैं कि हमारे नेता और हमारे पार्टी की प्राथमिकता यही है। हिस्से एक तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, दूसरा है कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, तीसरा है हम लोग क्या चाहते हैं। तो ये तो जब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय बता दिया गया है कि ये जो हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको चुनाव लड़ना है, हम समय नहीं दे पाएंगे, उस हालत में हमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। ये जरूर बात थी कि अगर वो पद छोड़ रहे थे तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पद को धारित करें। तो वो हुआ, सब लोगों ने मतलब सहर्ष स्वीकार किया है। दूसरी बात है कि इसका कांग्रेस पे क्या असर है या नहीं असर है, ये तो कांग्रेस ही जानती है, या उनको संयोजक बनाया जा रहा है या जो भी बनाया जा रहा है। जहाँ तक जनता दल यू का मानना है, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि उनका संयोजक बनना या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ये उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि गठबंधन की आगे की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से चलाया जाए। और ये बात जब पटना में 23 जून को बैठक हुई थी उसी में स्पष्ट था, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेने की ही जानकारी हमको नहीं है तो देर हुआ कि सवेर हुआ वो हम कैसे कहें। लेकिन फैसला तो कांग्रेस पार्टी, आपको तो ये लगता है ना, आप तो पहले भी बता चुके हैं कि बहुत देर कर दी आपने। हमने ये कभी नहीं कहा है, हम आज भी यही कहते हैं कि ये इस तरह के फैसले जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। एक दिन की भी देरी हम तो जून से बता रहे हैं, आप सोच के देखिए, जून के बाद से 6 महीने गुजर गए।
जितना जल्दी होता है हर पार्टी को मतलब साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है किसको कहाँ चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार तय कर लेता है, हमारे उम्मीदवार लोग सक्रिय हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से। चलिए नए साल में उन्होंने कहा है कि देखिए ये तो अभी एक तरह से काल्पनिक सवाल है, क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी ने तय किया है इसकी आधिकारिक जानकारी मुझे नहीं है, या कल शाम तक तो पार्टी को भी नहीं थी। अगर इस बीच में कोई गतिविधि हुई होगी तो इन चीज़ों पर तो या तो हमारी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं या पार्टी में बैठकर विचार करके जो तय होगा, जो हमारे नेता तय करेंगे वही होगा। इसमें तो कोई दूसरी बात या कोई दूसरा निर्णय हो नहीं सकता। अगर नीतीश जी को कन्वीनर, देखिए ये तो अपरिपक्व सवाल है और काल्पनिक है, लेकिन नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता या उनकी जो एक पहचान है विकास के काम के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और सबसे हाल में जातीय गणना को अमली जामा पहनाए जाने के मामले में या फिर संख्या के आधार पर जो समाज का सबसे गरीब तबका है उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर, इन सब चीज़ों के कारण तो नीतीश कुमार एक राजनीतिक विश्वसनीयता के वाहिद चेहरा जो पूरे देश की सियासत में है ही ना। तो आपको इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार के बीच जूम मीटिंग होने वाली है। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है नीतीश कुमार को। तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि जैसे ही कोई आधिकारिक बयान, कोई आधिकारिक जानकारी कांग्रेस की ओर से आती है इस पूरे मामले को लेकर, इसकी जानकारी तब वो साझा करेंगे। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी कहते नजर आ रहे थे विजय चौधरी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करने में अब काफी देर हो गई है, जल्द से जल्द इस फॉर्मूले को तैयार किया जाना चाहिए। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि कब तक इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होना है, ये बात साफ कब तक हो पाएगी, तो इसको लेकर भी विजय चौधरी कहते नजर आए हैं कि जल्द ही जो भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा उसकी जानकारी भी आम जनता के साथ, मीडिया के साथ साझा कर दी जाएगी। तो जल्द ही इंडिया गठबंधन के नेताओं और नीतीश कुमार के बीच जूम कॉल पर मीटिंग होने वाली है और इसमें लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के आखिरकार संयोजक बन सकते हैं। अब नीतीश कुमार को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है या नहीं, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।